अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ अयास, केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयास। जैसा कि आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक कंसेप्ट की चौथी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ और आज हम पढ़ेंगे मालिकुलर फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मालिकुलर फार्मूला क्या है? मालिकुलर फार्मूला को हम एम और एफ से भी रिप्रेजेंट करें। जैसा कि नाम से जाहिर है, मालिकुलर फार्मूला मतलब क्या कि दिस फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल्स ओनली। मॉलिक्यूल्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा? सपोज मैं लिखता हूँ वाटर, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। या मैं लिखता हूँ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ C6H12O6 ग्लूकोज, ये भी मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब इसमें मैं जो दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ इंफॉर्मेशन के लिहाज से, वो बताऊंगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन दे सकता है। एक इंफॉर्मेशन ये दे सकता है कि भाई एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ एटम्स भी आप लिख सकते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो फार्मूला जो कि क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। दो चीजें हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम दो चीजें अखज़ करेंगे। एक तो डिफिनीशन है, डिफिनीशन तो बहुत सारे बुक्स में है, हर कोई आपको करा सकता है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन आप देखिए। दूसरी इंफॉर्मेशन में लिखता हूं नंबर ऑफ एटम्स, तो हो गया कि भाई कितने एटम्स है। अब जो है स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें बता सकता है, काइंड्स के बारे में भी बता सकता है, कंपोजिशन के बारे में भी बता सकता है। तो मैं लिखता हूं काइंड्स ऑफ एटम्स या टाइप्स ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल गिव अस टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके माय डियर। एक होगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि वाटर में एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 मेरे पास ऑक्सीजन है। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो गया या नहीं? दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दूसरा इंफॉर्मेशन है काइंड्स ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम व्हिच आई हैव रिटन। टाइप्स का मतलब क्या है कि इसमें दो टाइप्स के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें दो टाइप्स के एटम है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसमें तीन टाइप्स के एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देयरफॉर दैट फार्मूला जो कि बुक्स में लिखते हैं, वो दैट फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट आई विल राइट समथिंग डिफरेंट कि दैट फार्मूला विच शोज टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स as well as types of atom will be called as molecular formula. Molecular formula is represented by MF। और ये भी याद रखें, एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से कंपाउंड्स के लिए हम लिखेंगे। आयनिक के लिए लिख सकते हैं कि नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो बहुत सारे रिसर्च इस पे हुई है और बहुत सारे बुक्स की मैंने स्टडी भी की है। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, और वो है कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखें ना, अब देखें मैं लिखता हूँ वाटर, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि अभी मैंने इससे पहले क्या लिखा था, H2O। दूसरा मैं लिखता हूँ कार्बन, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, CO2 था। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उन कंपाउंड्स के लिए लिखेंगे जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा।
जिनमें आयनिक बांड होगा उनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखेंगे, उनके लिए फार्मूला यूनिट लिखेंगे, उनके फार्मूले को फार्मूला यूनिट कहते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ वो फार्मूला होगा जो जिन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो जिन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उनके फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। और मैंने डिफिनीशन आपको दो तरीकों से समझाई है और दो इंफॉर्मेशन भी दी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में दो किस्म के इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब इसके बाद एम्पेरिकल की तरफ जाएंगे। जब एम्पेरिकल थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो फिर डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, डिराइवेशन की तरफ जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह डिराइव होता है, एम्पेरिकल किस तरह डिराइव होता है वो बताऊंगा। उसके बाद फार्मूला यूनिट की तरफ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला का दूसरा नाम होगा सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला। अब इस सिंपल फार्मूला जो है क्या होगा? सिंपल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, दो नाम हो गए। तब इसका मतलब क्या हो गया मेरी जान? अभी आप देखें कि सिंपल फार्मूला का मतलब क्या है। इसमें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है? अब वो इंफॉर्मेशन ये होगा, मैं लिखूंगा सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो between atoms in a molecule. That formula will show the simplest ratio between atoms in a molecule. Simplest ratio का मतलब क्या है? उस simplest ratio की तरफ जाएंगे। simplest ratio को समझाने के लिए मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूंगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो किस्म के इंफॉर्मेशन देगा। क्या? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स। जबकि एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो देगा, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम में प्रोवाइड करेगा। किस तरह? चलो ग्लूकोज से स्टार्ट कर लेते हैं। GLUCOSE, ग्लूकोज से मैंने स्टार्ट कर लिया। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। दिस फार्मूला इसका इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैं एम्पेरिकल फार्मूला बनाना चाहता हूँ, सिंपलेस्ट रेशो बनाना चाहता हूँ। तो एक फिगर पे डिवाइड कर लो। 6 पे मैं कहता हूँ 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 1 ज़र 6। तो कार्बन का रेशो क्या है? 1। सिंपल है, सिंपलेस्ट है। हाइड्रोजन का क्या है? 2 है। इस कार्बन का क्या, सॉरी इस ऑक्सीजन का क्या है? 1 है। तो रेशो क्या गया? 1:2:1। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ऐसा फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट रेशो प्रोवाइड करेगा, जिसमें सिंपलेस्ट रेशो की तरफ हम जाएंगे, जो हमें सिंपलेस्ट रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, सो दैट फार्मूला इज कॉल्ड सिंपल फार्मूला या एम्पेरिकल फार्मूला भी उसे कहते हैं। और ये हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूले से बड़े आसानी के साथ बना सकते हैं, सिर्फ अगर हमें याद है कि भाई ये एम्पेरिकल है, किस तरह मॉलिक्यूलर है या नहीं है। तो एक और फार्मूला मैं कर लेता हूँ आपके साथ। मैं लिखता हूँ C6H6, इसका नाम बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इसे कहते हैं, बल्कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, परफ्यूम में यूज होता है। तो सेकंड ईयर में इस पे पूरा एक चैप्टर है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स व्हिच आई लाइक फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। ये एक चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब बेंजीन में स्टार्ट करूंगा तो बेंजीन में मैं आपके साथ अच्छे इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह शेयर करूंगा। इसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने लिख दिया। अब इस मॉलिक्यूलर को सिंपल में किस तरह कन्वर्ट कर देंगे? 6 पे डिवाइड कर लो मेरी जान, तो 1 आ जाएगा। तो कार्बन का रेशो 1 हो गया, हाइड्रोजन का रेशो 1 हो गया, तो क्या है? 1:1। So CH is the empirical formula, C6 is the molecular formula। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान। अब एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब गौर से देखें, मैं लिखता हूँ वाटर के लिए। वाटर का फार्मूला H2O है। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है? इसका रेशो निकालो 2
और ये नंबर ऑफ एटम्स का मैं रेशो निकालना चाहता हूँ कि यहाँ पर मास का रेशो नहीं निकालूंगा, ठीक है, कि मास नंबर तो 16 है उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा, नंबर ऑफ एटम्स की तरफ जा रहा हूँ कि कितने एटम्स हैं, 2:1 ऑलरेडी इसमें है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, जस्ट लाइक वाटर, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, मॉलिक्यूलर भी यही है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की तरफ जाएंगे, उसमें भी NaCl मॉलिक्यूलर भी है, एम्पिरिकल भी है, वो फार्मूला यूनिट में आता है एक्चुअल, लेकिन मैंने यहाँ पर वाटर की बात की। अब ये तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर तो क्लियर हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर मुझे एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है तो मैं उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला में किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि भाई किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं निकालना सकता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, और N क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब देखिए एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। एग्जांपल किस तरह करेंगे मेरी जान, एग्जांपल में लिखता हूं कि भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम, ओके, इट्स empirical formula is CH. Find out its molecular formula। ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में क्या क्या चीजें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है, वो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है मेरी जान, एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन है, वो यहाँ पर पुट करेंगे। सिर्फ एक चीज हम मालूम करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कहाँ से मालूम करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला से ही मालूम करेंगे। तो अब देखिए ये एग्जांपल आपने अगर नोट किया है तो मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास तो मुझे एग्जांपल में दिया 78 ग्राम है, एम्पिरिकल फार्मूला मास मैं मालूम करूंगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास में एम्पिरिकल फार्मूले से मालूम करूंगा। एम्पिरिकल फार्मूला मुझे गिवन है CH एग्जांपल में, एक कार्बन का मास है 1 और हाइड्रोजन का 1 है, एक कार्बन का मास नंबर है 12 और हाइड्रोजन का 1 है, दोनों को आपस में जमा कर लो 13 ग्राम आ जाएगा। तो पहले इन मालूम करते हैं, इनका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर मास एग्जांपल में गिवन था 78 ग्राम, एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मालूम कर दिया जो एग्जांपल में गिवन था 13 ग्राम। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया, 13 छक 78। मेरे पास क्या मालूम हो गया, N इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एटम्स मैंने मालूम कर ली। अब इस इन की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, अब ये मैं रेस कर लेता हूं, ठीक है मेरी जान, इन टू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इन हमने मालूम कर दिया, इन मेरे पास आ गया 6। अब यहाँ पर इन की वैल्यू पुट कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 6 लगाएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला तो एग्जांपल में गिवन था CH था, जो एग्जांपल अभी मैंने लिखवाया था, तो इसके साथ ज़रब दे दो, इसके साथ ज़रब दे दो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C6 इस 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गिवन हो। एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूले से मालूम करेंगे, तो सबसे पहले n मालूम करेंगे और n यहाँ पर पुट करेंगे। n मालूम करने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूलर मास जो ऑलरेडी हमें दिया गया होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास जो अननोन होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला से ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो किस्म के फार्मूले आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए कि एक था मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा था एम्पिरिकल फार्मूला, और किस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी और नई वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच।